मृतक इंद्रपाल के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा प्रार्थना पत्र और लगाया हत्या का आरोप। मृतक के परिजनों ने की खोजबीन, गिरीश चंद्र पर हत्या करने का है शक। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर की जांच की मांग। मामला थाना कुर्रा के ग्राम पृथ्वीपुर का है। नीतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके पिता की हत्या की गई है, जबकि पुलिस ने पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम करवाया और प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। मृतक के पुत्र नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी गांव नगला अंतिम निवासी गिरीश चंद्र पुत्र रामनाथ मेरे पिता को लेकर गए थे। सीसीटीवी फुटेज में वह और मेरे पिताजी साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं। गिरीश चंद्र ही कुआं में धकेलकर मेरे पिता की हत्या की आशंका है, जिसकी जांच होना अति आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार गिरीश चंद्र ही मृतक को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया था। इसके सबूत भी मृतक के परिजनों के पास हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। मृतक के पुत्र नीतीश कुमार ने थाना कुर्रा में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस अधीक्षक से मांग की है। मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। सुशील कुमार है। मृतक आपके कौन थे? मेरे जीजा जी थे। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ ये हुआ है कि हम तो इटावा में थे उस टाइम, जब मेरे पास सूचना गई तो मैं वहाँ से आया। आने के बाद वो कुएं से मिट्टी निकाली गई और लोगों ने बोला कि पानी लगाने गए। हमको भी पता था, बच्चे दोनों कामन लेने गए, घर पे कोई था नहीं, वो अकेले थे। तो बोले कि झाड़ी में कुआं है, इस वजह गिर गए। तो हम लोग उसमें आ गए, पंचनामा भरा गया और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, सब हुआ। होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने देखा, हमने कहीं कैमरा है तो देख लो क्या करने गए, किधर गए। तो जब कैमरे में जाके देखा जाके तो वहाँ पे मोहब्बतपुर में वो गिरीश नाम का एक व्यक्ति है, नंगला अंती का, उनके साथ वो बैठे हुए मिले। तो हम तो पहचानते नहीं, लेकिन बच्चों ने कुछ पहचान किया, उसको फोन किया कि भाई आपको ये मिले कि नहीं मिले। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया, उसका रिकॉर्डिंग भी है। उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं मिले उस दिन। और कि तुम आए थे? मैं बोला, भाई ने बोला आए थे आप? कि नहीं, मैं आया था 6:30 बजे। तो इसने मना कर दिया। तो हम लोग फिर अगले दिन फिर इंतजार करके देखा, बड़ा करके बच्चों ने पहचान लिया। फिर इसको बुलाया गया, बुलाया, हमने बोला कि भाई अभी देखो ये कौन है। बोला मैं ही हूँ। और वो बिठार के ले जा रहा है 8:11 पे। और जब मैं बोला, उस दिन मना कर रहे थे कि उस दिन हमें पता नहीं चला, और वही बिठार के ले गया। मेरे पास उसका प्रूफ है, सब कुछ है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने गया था मैं। क्या बोला? मैं यही बोला कि मेरी थाने में यही बोला कि भाई जो पंचनामा तुमने भर के दे दिया वही होगा। हमने कि तुम मेरी जांच तो करो। हम ये नहीं कह रहे कि वो कानों की वो है, जांच तो करो, उसका लोकेशन देखो, फोन का देखो। ये है कि और भी हैं, इसने कैसे किया, क्यों किया। जब लेके गया है तो मेरे को जानकारी क्यों नहीं दिया कि हम छोड़ के गए, क्या गए, घर पे गए। अभी कप्तान साहब के यहाँ आप लोग आए? कप्तान साहब ने बोला, मैं उनसे मिले थे, मैं सारी बात बताया। तो ये बोले कि ठीक है, इसकी जांच होगी, हम फिर उसके बाद में आपको बताएंगे। थाने में जाके हम भेज रहा हूँ इसको। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा है कि उसकी जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि इस बंदा लेके कहाँ गया और इसका लोकेशन सब कुछ। आजकल मोबाइल है, अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर गुमराह करे तो कुछ नहीं होगा। मैं ये चाह रहा हूँ।